गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 8.2 बताऊंगी, लेकिन उससे पहले द्विपदी और बहुपदी व्यंजकों का गुणन खंडन कैसे होता है इसको मैं आपको बताऊंगी। यहाँ एक उदाहरण है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 18x वाई दिया है। इनका क्या करना है, गुणन खंडन करना है। तो सबसे पहले आपको ना 4 और 18 किस संख्या के पहाड़ा में आता है उसको देखना है और सबसे बड़ा वाला लेना है। जैसे 2 के पहाड़ा में 4 और 18 दोनों आते हैं ना। 3 में 4 नहीं आता है, 4 में 18 नहीं आता है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हमको 2 ही मिलेगा। ठीक है। अब देखो इस पद में और इस पद में ये 2 पद हुए हैं। ठीक है, x और y है और इसमें भी x और y है। ठीक है, यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से तो 4 और 18 में 2 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ x 2 है और y 2 है, मतलब वर्ग वर्ग है, और लेकिन यहाँ पे 1 1 है, इसलिए दोनों पद से 1 1 x और y निकलेगा। ठीक है, फिर कोष्टक में अब यहाँ पे हम 2 निकाल लिए हैं तो कितना बचा, 2 दूनी 4, मतलब 2 बच गया। और 1 x और y निकाल लिए हैं 1 1 ठो, तो यहाँ पे कितना बचा, x और y, और बीच में ऋण का चिन्ह है। फिर 2 निकल गए हैं तो 9 दूनी क्या होता है, मतलब 2 9 18 होगा ना, तो यहाँ पे 9 बचा। और x और y तो निकल गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका गुणन खंडन क्या हो गया, 2xy कोष्टक में 2xy ऋण 9। समझ में आ रहा है, मतलब ये कॉमन कैसे निकलता है उसी को जानना है। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको क्या बताऊंगी, प्रश्नावली सीधा 8.2 बताऊंगी। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है ये। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखो x का वर्ग धन 5x का त्रिघात, x का वर्ग धन 5x का त्रिघात बराबर खाली स्थान, मतलब क्या निकला है कॉमन, यहाँ पे 1 धन 5x। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 1 छुपा है, इसको तो जान ही रहे हो। x का वर्ग, यहाँ से x वर्ग और यहाँ भी x वर्ग निकलेगा, मतलब इस पद में x का त्रिघात नहीं है तो x का वर्ग ही निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे x का वर्ग निकल गया, x का वर्ग में 1 का गुणा करने पर x का वर्ग आएगा, फिर x का वर्ग में 5x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 छुपा है, 1 गुणित 5 5x हुआ, और x वर्ग और x का त्रिघात हुआ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x का वर्ग आएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 10 और 12 a का वर्ग, 10 a का वर्ग ऋण 12 b का वर्ग बराबर, यहाँ पे दिया है 2 निकाल लिया है, यहाँ पे 3b, सॉरी यहाँ पे ये खाली स्थान है, और यहाँ पे -6b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 है, सॉरी 2 को निकाल लिया है और यहाँ पे 10 है, तो 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 5a का वर्ग आएगा, खाली स्थान के जगह में क्या आएगा, 5a का वर्ग आएगा। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान आप बना लोगे। चलो गुणन खंडन करना है, इसको मैं अभी बता दे रही हूँ 1 2 ठो, फिर बाकी को आप लोग बनाते जाना है ना। क्या है, 4ax + 6a स्क्वायर y, इसका गुणन खंडन करना है। ठीक है, 4 और 6 किसके पहाड़ा में आता है, कॉमन है, 2 के पहाड़ा में आएगा। a दोनों में आया है, मतलब a निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकल जाएगा। अब x, दोनों पद में x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, और दोनों पद में y नहीं है इसलिए y नहीं निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 है, मतलब 2 दूनी हुआ, और यहाँ पे क्या बच गया है, x बच गया, और प्लस यहाँ पे 2 तिया, और 1 ठो a निकल गया है तो 1 ठो a बचेगा और y भी बचेगा। ये होगा उसका गुणन खंडन। ठीक है, समझ में आया, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब है एक और तीसरा प्रश्न, समूहीकरण विधि से गुणन खंडन कीजिए।
ठीक है। समूहीकरण कैसे करते हैं उसको मैं आपको बता दे रही हूँ पहला क्वेश्चन को। ठीक है, 2x का वर्ग y धन 6x का वर्ग y धन 4x धन 12y। ठीक है, इसको मैं आपको बता दे रही हूँ समूहीकरण विधि वाला। ठीक है, यहाँ देखना हमको बहुत सारे पद मिल गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों पद को पहले देखते हैं। ठीक है, इस दोनों पद में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, 2 तो निकलेगा ही। ठीक है, दोनों के पहाड़ा में x का वर्ग y भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों पद में है। तो x का वर्ग y कोष्टक में अब लेंगे, यहाँ से 2 को निकाल लिए हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 एकम 2 होगा, और x का वर्ग y भी निकाल लिए हैं, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। और धन यहाँ पे क्या है, 2 तिया। ठीक है, धन 3 होगा, मतलब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, 2 एकम 2, और दोनों का ये गुणा करेंगे तो x का वर्ग y, और 2 तिया 6 x का वर्ग y, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पद में, दूसरा पद में क्या है, यहाँ क्या निकलेगा, 4 और 12 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ लेते हैं, तो 4 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x धन यहाँ पे 4 तिया 3 y, ऐसे ये बच गया। ठीक है, और ये धन 4 निकलेगा ना, इसको तो जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये ना आपका आगे कैसे बनेगा, 1 मिनट रुकना, थोड़ा उत्तरमाला शायद देखना पड़ेगा समूहीकरण सही से हुआ है या नहीं। इस पद से तो ये ठीक निकल गया है, 1 धन 3 हो गया। 1 मिनट रुको, अरे वीडियो तो उल्टा पुल्टा चलता है, 1 मिनट। हाँ, देखो बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार के कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है मेरा, कोई एक, दोनों बराबर होते हैं। यहाँ देखो 2x का वर्ग y है और 6x y वर्ग दिया है। देखो कुंजी वाले भी गलत करते हैं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सहारा लेना पड़ता है क्योंकि प्रश्न कहाँ पे गलत दिया है, कुंजी सुधार के दे दिया होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 2x का वर्ग y दिया है और 6x का वर्ग y दिया है ना, और यहाँ पे क्या दिया है, 2x का वर्ग y है और 6x y का वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं, मैं बना रही थी, सही बन रहा था जो आपको बता रही थी, लेकिन ऐसे देते हैं और क्वेश्चन को सही करके ला देते हैं। तो इसमें ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मत बनाना, छोड़ देना। ठीक है, ये नहीं आएगा और नहीं दूंगी मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और उसको अच्छे से समझना। ठीक है, मैं कुंजी बिल्कुल देखती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसीलिए मैं देखने गई थी। ठीक है, कभी मैं कुंजी रख के पढ़ाती नहीं हूँ, इसीलिए। हाँ है, चलो इसी पेज में पढ़ा दे रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, समूहीकरण विधि से गुणनखंडन करना है। ठीक है, 5m² n माइनस 10m n स्क्वायर प्लस 12m ऋण 24n। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये दोनों को अलग अलग 2 पद में बांट देना। ठीक है, और यहाँ से 5 और 10 5 के पहाड़ा में आ जाता है। ठीक है, ये m का वर्ग n है और ये m n का वर्ग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ से देखो इस पद को। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में लिखती हूँ, 5m n गुणित m ऋण, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5m n गुणित 2n कर सकते हैं, से इसका मतलब सेम हुआ। ठीक है, और धन यहाँ पे क्या करेंगे, 12 गुणित m ऋण 24 गुणित n, हो गया, ये पूरा सरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस पद से और इस पद से हम कॉमन निकालेंगे।
ठीक है, क्या निकलेगा 5mn। क्या बच गया यहाँ पे m ऋण, यहाँ पे क्या बच गया 2n बच गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा 12 निकलेगा, धन 12 निकलेगा। यहाँ पे क्या बच गया m ऋण, यहाँ पे क्या बच गया 12 दूनी 24 2n। अब देखो ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को लेंगे। सबसे पहले तो ये 5mn और धन 12 ये एक ठो पद हो गया, और m ऋण 2n ये एक ठो पद हो जाएगा। ये आपका उत्तर। ठीक है, इसको तोड़ दिए हैं हम लोग, तोड़े इसलिए हैं ताकि यहाँ से कॉमन निकल पाए। ठीक है, यहाँ उस क्वेश्चन में क्या हो गया था, मैं सही कॉमन निकाली थी, x वर्ग y दिया था, इसलिए उसको मैं दोनों को कॉमन निकाली थी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों समान आता है, इसलिए ये समान नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी था। देखो यहाँ पे ये समान आया ना, यहाँ पे m ऋण 2n m ऋण 2n, तो दोनों में से एक ठो को लिखना है और इसको लिख देना है, बस हो गया ये। ठीक है, बाकी को बना के देखना, बन जाना चाहिए, नहीं बनता है तो पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, इसी प्रश्नावली से और प्रश्न बताऊंगी। ठीक है।